नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि बिहार भूमि राजस्व विभाग के माध्यम से एक अपडेट आया है कि 5 जिला में सर्वे का काम स्टार्ट किया जाएगा। 5-5 टर्म में 5-5 जिला का काम किया जाएगा। एक बार में सभी जिला में काम स्टार्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में 10, 15, 20, 25 या आधे आधे करके करें। ये डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का आदेश है कि जब भी हम काम करेंगे, जब भी सर्वे का काम करेंगे तो 5 जिला का काम स्टार्ट करेंगे और 5 जिला का काम समाप्त करने के बाद ही दूसरे 5 जिलों में स्टेप बढ़ाया जाएगा, यानी कि सेकंड टर्म किया जाएगा, थर्ड टर्म, यानी कि 5-5 का टर्म बनाया जाएगा। तो 5 जिला आपके लिस्ट में शामिल हो चुका है। इस लिस्ट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप इस जिला से अगर आते हैं, आप इसी जिला में रहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जिला में रहते हैं, किस ब्लॉक में रहते हैं और सर्वे कैसे कैसे होगा, क्योंकि सर्वे स्टार्ट किया जा रहा है। और सर्वे स्टार्ट करने के दौरान आपसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और स्वघोषणा पत्र को लेकर भी अपडेट डाली गई है। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात किया है स्वघोषणा को लेकर के कि कब आपको जमा करना है, कैसे कैसे करना है, कितने टर्म में होगा, कब आपको दवा पत्ती देना है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे उन तमाम जिलों के बारे में जिस जिला में सर्वे का काम स्टार्ट किया जाएगा और कैसे कैसे किया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि अब चुकिएगा तो बहुत बड़ा मुश्किल आ जाएगा। समझ गए? तो आप प्रयास करें कि इस सर्वे में हम चुके नहीं और अपना काम सही से कराएं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि बिहार के 5 जिलों में सर्वे का काम स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ आदेश आपको दिया गया है। कह रहा है कि सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वे का उद्देश्य क्या है। सरकार भूमि रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहती है ताकि जमीन से जुड़े विवाद कम हो सके, सही मलिकाना हक मिल सके, नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो सके और भविष्य में जमीन खरीद बिक्री या उत्तराधिकारी से संबंधित समस्याएं नहीं आए। यानी कि गवर्नमेंट का कहना है कि सर्वे इसीलिए कराया जा रहा है, सर्वे का लक्ष्य यही है कि हम जमीन के रिकॉर्ड को साफ सुथरा डिजिटल अपडेट कर दे ताकि आने वाले समय में विवाद खत्म हो जाए, उसका जो सही मलिकाना हक है जिसको उसको हम प्राप्त कर दें और नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर दे ताकि भविष्य में अगर आप कोई ज़मीन बेचते हैं या कोई खरीदता है उसमें कोई लफड़ा न रहे, उत्तराधिकारी से संबंधित आपका समस्या न आए। जैसे आपका खानदानी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, आप उसका उत्तराधिकारी हैं, आप उस ज़मीन को अपने नाम कराना चाहते हैं, तो इन सभी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ही सर्वे का काम स्टार्ट किया गया है। अब बात करते हैं जिला को लेकर, उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर। इसमें लिखा गया है 1 नंबर में है आपका जहानाबाद, दूसरे नंबर पर है आपका लखीसराय, तीसरे नंबर पर है शिवहर, चौथे नंबर पर है अरवल और 5वें नंबर पर है शेखपुरा। अगर आप जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर, अरवल और शेखपुरा जिला से आते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें कि आप जहानाबाद के किस ब्लॉक से हैं, लखीसराय के किस ब्लॉक से हैं, शेखपुरा के किस ब्लॉक से हैं, शिवहर, अरवल किस ब्लॉक से हैं। तब पता चलेगा कि वहाँ पर काम होगा या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें लिखा गया है कि जिले में सर्वे टीम गांव गांव जाकर जमीन का सत्यापन कर रही है, होगी नहीं, कर रही है। तो इस बात से अंदाजा आप लोग बता सकते हैं कि क्या जहानाबाद के सभी अंचल में कार्यक्रम चल रही है या नहीं, लखीसराय में सभी अंचलों में काम हो रहा है या नहीं, शिवहर में हो रहा है नहीं, या अरवल में या शेखपुरा में, यानी कि इन 5 जिला के तमाम मौजे में, तमाम प्रखंड में सर्वे का काम स्टार्ट किया गया है कि नहीं। हो सकता है कि बहुत ऐसे प्रखंड है जिस पर काम चालू होगा और बहुत ऐसे प्रखंड होंगे जहां पर काम चालू नहीं होगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रयास करें कि आपके बगल वाले प्रखंड में, आपके बगल वाले मौजे में कार्यक्रम चल रहा है या नहीं, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि गांव गांव जाकर के सत्यापन कर रही है सर्वे टीम अभी वर्तमान में। सर्वे कर्मी खेसरा, रकबा, खता और जमीन की वास्तविक स्थिति का मिलान करेंगे। सर्वे टीम जो है जाकर के क्या करेंगे, खेसरा, खता, रकबा और ज़मीन का वास्तविक स्थिति जो है, पोजीशन है, उस चीज़ को मिलान किया जाएगा कि कैसे कैसे है।
यदि किसी जमीन पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है या रिकॉर्ड में त्रुटि है तो उसकी जांच भी की जाएगी। अगर जमीन आपका है और गलत तरीके से किसी ने अवैध कब्जे के रूप में दखल किया है या रिकॉर्ड में कुछ त्रुटि है या आपके रिकॉर्ड में कुछ और नाम है और आपके लैंड पोजीशन पर कोई और व्यक्ति वहां पर उपस्थित है, वहां पर दस्तावेज कोई और दिखा रहा है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए उस पर जांच की जाएगी कि सही कौन है, सही किसका है, तब निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद इसमें करें कि सभी जमीन मालिकों को स्वघोषणा पत्र जमा करना आवश्यक है। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखने होंगे जिसमें शामिल है, यानी कि जितने भी लोग अगर छूट चुके हैं स्वघोषणा को लेकर के, उनको भी स्वघोषणा पत्र जमा करना है। उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट भी रखना है। कौन से डॉक्यूमेंट रखना है ये आपको हम बताते हैं। एक नंबर में करें कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेकंड में करें कि मोबाइल नंबर होना चाहिए। थर्ड में करें कि जमाबंदी की प्रति होनी चाहिए। उसके बाद करें कि अगर पुराना खतियान है आपके पास, अगर आपका खतियानधारी अगर ज़मीन है, आपके पूर्वजों का ज़मीन है, वो टोटल खतियानी ज़मीन है, तो आप उसका खतियान अवश्य रखें। और अगर आपका ज़मीन खरीदी गई है, आपके वर्तमान समय में आपके पिताजी खरीद के गए हैं, आप खरीदे हुए हैं, आपके दादाजी खरीदे हुए हैं, सब दस्तावेजधारी है, तो आपको सभी का ज़मीन का जितना रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, उसको आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि रसीद अगर है, लगान रसीद अगर आप कटाए हुए हैं, जमा किए हुए हैं, तो उस रसीद को भी रख सकते हैं। वंशावली या पैतृक संपत्ति ज़मीन है, यानी कि आपके पूरे पूर्वजों का ज़मीन है, दादा परदादा का ज़मीन है, उनके नामों पर है, तो ये खतियानी ज़मीन है, तो इसके लिए आपको वंशावली रेडी करके रखना होगा कि आपके वंश में कौन कौन से हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बंटवारा पत्र, यदि बंटवारा हुआ है तो अगर आप उस जमीन का अपने हिसाब से बंटवारा कर लिए हैं और बंटवारा शेड्यूल बना लिए हैं, बंटवारा पत्र दायर कर चुके हैं सहमति पत्र से और बंटवारा नामा बन चुका है, तो आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं कि मेरा बंटवारा हो चुका है, इसका पेपर भी रेडी हो चुका है। बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि मौखिक बंटवारा कर लिए हैं, मौखिक तरह से बंटवारा करके ज़मीन को आपस में बंटवारा करके और उस पर अपना स्थिति पोजीशन बनाए हुए हैं कि इस प्लॉट में हम रहेंगे, उस प्लॉट में 2 भाई रहेंगे, उस प्लॉट में 3 भाई रहेंगे। ऐसे ऐसे अपने गांव के हिसाब से लोग क्या करते हैं, सहमति से बांट करके जीवन यापन करते हैं। तो वैसे बंटवारा को सरकार मान्यता नहीं देगी, उसको संयुक्त में रख देगी, संयुक्त जमाबंदी खोल देगी, सभी के नामों से खोल देगी। ऐसा नहीं है कि जितना ज़मीन आप बो रहे हैं तो आपके नाम पर कर देगा, जितना ज़मीन आपके चाचा बो रहे हैं या आपका भाई बो रहे हैं उनके नाम पर कर देगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको बंटवारा नामा पत्र जो होता है वो देना पड़ेगा। शेड्यूल के हिसाब से आप किस प्लॉट पर है, किस खता में है, ये सब कुछ दर्शाया रहता है, वही आपको देना पड़ेगा जो आपको ब्लॉक से किया रहता है। तो ये चीज़ आपको करवाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो जनरल जैसे है वैसे आपका रह जाएगा, उन्हीं लोगों के नाम पर रह जाएगा। उसके बाद करें कि कोर्ट का आदेश यदि कोई मामला निपट चुका है, तो अगर मान लीजिए कि आप किसी ज़मीन को लेकर के केस वगैरह किए थे, उस पर विवाद था, झंझट था और उस पर कोर्ट ने आदेश दे चुका है, उस पर कोई निर्णय ले चुका है, जजमेंट सुना चुकी है, तो उसका कोई पत्र होगा, लेटर होगा, उस पेपर को आप दिखा सकते हैं कि इस ज़मीन पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और कोर्ट ने हमें जजमेंट दिया है, पेपर दिया है। तो ये चीज़ भी आपको रखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? तो ये तमाम कागजात आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद इसमें करें कि यदि अभी तक आपने घोषणा पत्र जमा नहीं किया है तो अपने नज़दीकी सर्वे शिविर या अंचल कार्यालय में संपर्क करें और जिन लोगों ने पहले स्वघोषणा पत्र जमा किया है वे अपने मूल्य दस्तावेज सुरक्षित रखें, क्योंकि सत्यापन के दौरान उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि जितने लोग स्वघोषणा पत्र जमा कर चुके हैं वो अपना डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करके रखें ताकि उनको अब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जितने लोग अभी तक घोषणा जमा ही नहीं किया है वो जाकर के घोषणा जमा करेंगे और घोषणा जमा करने के बाद अपना कागजात को अपडेट रखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग कुछ सीखे होंगे, समझे होंगे और आप अपडेट होइएगा, रहिएगा। जो अपडेट आया है 5 जिला को लेकर के हम आपको बता दिए और आने वाले समय में 5 जिला में सेकंड टर्म में कहाँ कहाँ का होगा उसका भी हम लिस्ट आएगा तो बता देंगे। अभी हमारे चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई परेशानी है, कोई प्रश्न है, कोई त्रुटि है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।